Okay, today we are going to continue with our exercise 1.2. लास्ट वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट करी थी. इसमें भी सेम हमारे पास रियान के रूम का लेआउट है कंप्लीट. आपको एक ग्राफ शीट लेनी है, उस पे एक्स एक्सिस प्लॉट करना है, वाई एक्सिस प्लॉट करना है और ओरिजिन शो करना है. ठीक है, तो अलग से आप ग्राफ लोगे, मैं इसी में प्लॉट कर रही हूँ. यहाँ पे हमारा ओरिजिन, तो एक्स एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे बनाओगे आप. क्यों नहीं रही है, एक सेकेंड. ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई और यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ओरिजिन तो यहाँ पे है, ऑलरेडी इसमें प्लॉटेड है. अब ये सारे पॉइंट्स हमको प्लॉट करने हैं. सबसे पहले -7 पे आते हैं. आपका y एक्सिस पे क्या है, 0. y इज 0, तो आपका ये जो पॉइंट है दैट विल लाई ऑन x एक्सिस. तो यहाँ से आप मूव करोगे, दिस इज -1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका -7 है ना. तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज -7, 0. ठीक है, फिर चलते हैं 13, 0 पे. दिस इज 12 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 13. तो यहाँ पे जो पॉइंट लाई करेगा दैट इज 13, 0. दोनों y एक्सिस पे लाई करेंगे, क्योंकि दोनों x एक्सिस पे लाई करेंगे, क्योंकि आपका y कितना है, 0. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 0, -1 पे. यहाँ पर आपका x 0 है, तो द पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस. तो -15 है, तो नीचे यहीं पे लाई करेगा. अभी हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं लाई करेगा. नेक्स्ट हम चलते हैं 0, 12 पे. तो ये हमारा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इट विल लाई समवेयर हियर. ठीक है, ये आपका पहले 12 बना देते हैं, फिर इस पॉइंट पे लाई करेगा 0, 12. ऐसे आप जब ग्राफ शीट पे बनाओगे तो प्रॉपर प्लॉटिंग वहां पे हो जाएगी. अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है ये इसका बेडरूम है. ठीक है, बेडरूम इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ठीक है, क्वाड्रेंट्स पढ़े थे हमने, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसका जो बाथरूम है, बाथरूम इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अगर कोई और लेआउट हम पढ़ेंगे आगे इसके रूम, इसके हाउस का, तो वो हमारे किसी और क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलरेडी बेडरूम है और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी बाथरूम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल. अब इसी ग्राफ के अंदर जो आप खुद से प्लॉट करोगे, इसमें आपको क्या रखना है, एक स्टडी टेबल रखना है खुद से. ठीक है, जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है, ये 8,9 11,9 एंड 11,7. तो वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी. ठीक है, पहले तो इनको प्लॉट कर लेते हैं. 8,9, तो ये आपको पॉइंट्स दिख नहीं रहे होंगे, क्लियरली मैं लिख देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वाज 8,9. एक्स पे हम कहाँ जा रहे हैं, 8 पे, दिस, एंड दूसरा क्या था, 9. तो 8 से हम मूव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा ये 9 पॉइंट. ठीक है, 8 हमारा एक्स एक्सिस पे हो गया और 9 हमारा वाई एक्सिस पे हो गया. तो फर्स्ट फुट जो है उसका टेबल का, वो यहाँ पर लाई करेगा. समझ आया, दिस इज 8,9. चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा 11,9. तो अगेन हम चलते हैं 11 पे. 11 से 9 पे चलेंगे, तो दिस इज द सेकेंड फुट, टेबल का सेकेंड फुट है. तो दिस इज 11, दिस इज 9. पॉइंट्स प्लॉट करने आपको आ गए थे 1.1 में. सेम आपको बस पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. थर्ड फुट आपका 11,7 पे है. तो 11 तो हमें पता है यहाँ पे लाई कर रहा है, 7 लाई कर रहा है यहाँ पर, हेयर. तो दिस इज 11,7. ठीक है, आपको क्या बताना है, फर्स्ट जो आपका पार्ट है, आपको ये बताना है कि फोर्थ फुट टेबल का कहां पर लाई कर रहा है, मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. ठीक है, तो सिंपल रेक्टेंगुलर है, अगर कोई टेबल रेक्टेंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है, एक तो वो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है.
तो तीसरा जो चौथा आपका लेग बनेगा चेयर का वो यहीं तो बनेगा ना, टेबल का चेयर का जो भी है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है वो आपको देखना है। ये 8 पे, सबसे पहले 8 पे मूव करेंगे, फिर यहाँ से हम 7 पे मूव करेंगे, तो ये पॉइंट कितना बन गया 8,7, ठीक है। तो फोर्थ फुट ऑफ टेबल लाइज ऑन 8,7, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर हमारा कितना है 8,7, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज दैट अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो देखो ये तो आपको खुद से आइडिया लगाना है। आपको दिख रहा होगा ये जो टेबल है इसके साइड में बहुत स्पेस है, अगर कोई मूव करना चाहे तो मूव कर सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ से आप वॉक करके जा रहे हो या फिर आसपास कुछ सामान नहीं है, दैट मीन्स इट इज वेरी मच स्पेस कि आप वहाँ पे चेयर रख सकते हो, टेबल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है कि इट इज अ गुड स्पॉट फॉर टेबल, ठीक है। यस इट इज अ गुड स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ एंड द, ओके लेंथ बतानी है एंड विड्थ बतानी है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम यूनिट्स के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। आप 8,9 पे हो, ठीक है, आप मूव करोगे टू 11,9, तो 8 से आप 9 पे जा रहे हो, 10 पे जा रहे हो, 11 पे जा रहे हो, कितना मूव किया हमने 3 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ से मूव करेंगे 11 इज सेम, बट ये जो दूसरा नंबर है ये तो डिफरेंट है ना, ठीक है। तो हम 7 से 9 पे मूव करेंगे तो 8 एंड 9 कितना मूव किया हमने 2 यूनिट्स, तो यहाँ से हमें दोनों चीजें मिल गई। आपको लेंथ भी मिल गई, विड्थ भी मिल गई। लेंथ कितनी हो गई हमारी 3 यूनिट्स, या फिर हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी हो गई, कितना मूव किया हमने 7 से 9 के लिए 2 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। तो जो आपकी टेबल की डायमेंशन है, टेबल की डायमेंशन क्या है 3 इंटू 2, ठीक है, समझ आया। तो आपको अगर लेंथ काउंट करनी है या विड्थ काउंट करनी है, आप सिर्फ क्या काउंट करोगे कि आपके पॉइंट्स कितना मूव कर रहे हैं, कितना यूनिट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। मैंने आपको 1.1 में ये भी एक्सप्लेन किया था, जो आपका लेआउट होता है, जो आप कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे हो, तो वो आपका 2D प्लेन है। दिस इज योर 2D प्लेन। तो 2D प्लेन का मतलब ये है कि वहां पे जो फ्लोर पे चीजें हैं, जो हम रूम का लेआउट पढ़ रहे थे, फ्लोर पे जितनी भी चीजें हैं आप उसका लेआउट देख सकते हो, लेकिन कोई भी चीज ऊपर है वॉल पे है तो वो तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो तो 3D में आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट भी जो होती है ना हमारी, दिस इज विड्थ, दिस लेंथ होगी, तो हाइट तो हमारी कौन सी होगी 3D में होगी, है ना। इसमें तो विजिबल नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी चीज है, कुछ भी ले लो, ये ले लो, इसमें ये हो जाएगा हमारा लेंथ, ये हो जाएगी विड्थ, ठीक है। हाइट तो इसकी ये वाली होगी ना, वो चीज तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वो 3D में आती है। तो इसमें आपको सिंपली बस यही लिखना है कि हाइट कैन नॉट बी determined from the given graph because the graph is a 2D graph, ठीक है, या फिर the graph is in two dimension, बस ये लिख देना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, in the bathroom door, if the bathroom door has a hinge at B1, hinge क्या होता है, जैसे आपने डोर्स देखे होंगे, डोर जब ओपन होता है तो एक साइड पे तो फिक्स रहता है ना, एक साइड से ओपन होता है, तो ये जो साइड है फिक्स वाली, फिक्स्ड साइड, इसको ये हिंज, इसको हिंज बोलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही दिया है कि आपका B1 पे हिंज है, आप ओपन करोगे डोर को, विल इट हिट द वार्डरोब। अब आ जाते हैं इस ग्राफ पे अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, B1 आपका यहाँ पर है, ठीक है, और B2 आपका यहाँ पर है,
ठीक है, मूव कितना करा है, इट इज ऑन 1.5, 1.5 से B2 इज ऑन 4, ठीक है, कितना मूव कर रहा है वो, 2.5 मूव कर रहा है, हाफ 2 पे पहुंच गया, फिर 2 से 3, 3 से 4, कितना मूव कर रहा है, 2.5, ठीक है। अब आप जब डोर को ओपन करोगे, आपका डोर ऐसे है, ठीक है, आप उसको ओपन कर रहे हो तो इस तरीके से ओपन होता है, जो ये वाली लेंथ थी वो ही ये वाली लेंथ होगी। तो अगर जब आपने इस डोर को ओपन किया, यहाँ से ये ऐसे है, ऐसे डोर है, आपने ओपन किया तो इस तरीके से ओपन होगा ये, ठीक है। जब आप इसको ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे 2.5 था, अब यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ से लेके इस वार्डरोब तक का जो डिस्टेंस है, क्या वो भी 2.5 है। अगर 2.5 होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो हिट कर सकता है, चांसेस हैं। उससे ज्यादा होगा डिस्टेंस तो वो हिट नहीं करेगा। तो अब इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपका 1.5 है, ओके, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से देख लो, सिंपल है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कितना हो गया, 3 यूनिट। 2.5 से ज्यादा है तो दैट मीन्स वो हिट नहीं करेगा, उनके बीच में 0.5 का गैप है, तो वो यहाँ से थोड़ा सा पीछे डोर आपका यहाँ पर लगेगा, इट विल ओपन लाइक दिस। समझ आया, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपको क्या लिखना है, हाँ, फर्स्ट में तो आप यही लिखोगे, द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब बिकॉज द डिस्टेंस, या फिर द डोर इज 2.5 and the distance from origin to कितना था, 3, तो दोनों में क्या है, 0.5 का डिफरेंस है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.5 यूनिट, तो इट विल नॉट हिट द wardrobe. Are there any chances you would suggest if the door is made wider? तो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करना है। अगर डोर को और ज्यादा वाइडर बनाएंगे तो देयर आर चांसेस कि वो उसको हिट कर जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी गुड कि अगर हम डोर को नैरो बनाएंगे एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द wardrobe, ठीक है। थर्ड है, लुक एट रियान्स बाथरूम। देखो ये पूरा ना लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब अगर डेली लाइफ से रिलेट करके ही आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से सारे पार्ट्स पढ़ना। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFRP ऑफ द बाथरूम। अब ये जो आपके पास ग्राफ है, आपको सिंपल इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, बाथरूम के, ठीक है। तो सबसे पहले P पे आ जाते हैं, दिस इज एट -6, और कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो y तो 0 हो गया, तो दिस इज -6, 0, पहला मिल गया हमको। ये सबसे इजी है, दिस इज आर ओरिजिन, तो ये हो जाएगा 0, 0, सेकंड भी मिल गया हमको। नेक्स्ट हम आते हैं R पर, ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, एक तो ये 9 पे है, ठीक है, x पे इट इज ऑन y -6, तो -6, 9, ठीक है। F पे आ जाते हैं, ओके, कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, y तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 9, 0। तो आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इनको लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये कौन सा पॉइंट था, O, F, R एंड P, दिस इज 0, 0। F कितना है, F इज, लिखा नहीं, 9, 0, 9, 0। R is -6, 9 and P is -6, 0. These are the coordinates, ये हमको सबसे पहले मार्क करने थे। Next is what is the shape of the showering area, SHWR in Riyan's bathroom, write the okay, बस आपको पहले तो शेप बतानी है कि कौन सी शेप है।
तो सारी टाइप्स की शेप आपने पढ़ी हुई है 2D शेप्स। तो पहले शारिंग एरिया पे आते हैं। ये इस तरीके से बना हुआ है। वैसे तो साफ पता चल रहा है दिस इज अ ट्रेपीजियम, है ना, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल दिख रही है हमें साइड्स, बट दीज टू साइड्स आर नॉट पैरेलल, दीज टू साइड्स आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं, अपोजिट टू पैरेलल साइड्स होती हैं और अपोजिट टू नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, वो कौन सी शेप होती है? ट्रेपीजियम। तो सेकेंड पार्ट में आपका आंसर है ट्रेपीजियम। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। तो इनके आपको एस एच डब्ल्यू आर, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, सबसे पहले आएंगे एस पे, दिस इज -6, दिस इज 6, तो ये हो गया -6 एंड 6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। सेकेंड पे आ जाते हैं एच, एच इज एट -3, यस -3 एंड 6, तो -3, 6। तो पहले एस एच का लिख लेते हैं, दिस वॉज -6, 6 एंड दिस वॉज -3, 6। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको। नेक्स्ट आपके पास क्या है? W, W आप अच्छे ध्यान से देख लेना, देखो ये आपका लाई कर रहा है -2 पर, ओके है ना, हाँ -2 पर लाई कर रहा है और ये 9 पे, तो दिस इज -2, 9, और R तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो -2, 9 हमारा कितना है W का, -2, 9 एंड R इज -6, 9। समझ आए? ठीक है, ये सेकेंड पार्ट के आपका, पहले तो आपको शेप बताने थे, फिर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे। लास्ट इज मार्क ऑफ अ 3 feet 2 feet। अच्छा देखो, यूनिट दी हुई है, फीट में आपकी यूनिट्स। स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 feet 3 feet स्पेस फॉर अ टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स। पहले तो आपको ड्रॉ करना है 3 feet एंड 2 feet का मतलब ये है कि ये इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, राइट? कुछ किसी को भी लेंथ ले लो, किसी को भी ब्रेथ ले लो, दैट डिपेंड्स ऑन द कि वहां पे स्पेस कैसी है। आप उसको ऐसे भी रख सकते हो या आप उसको ऐसे भी रख सकते हो, डिपेंड करेगा शेप पे। तो पहले हम इसकी शेप देख लेते हैं। ये वॉश बेसिन यहाँ पे है, ठीक है, 3 यूनिट्स लेना है हमको। तो अगर आप 3 यूनिट्स ऐसे लोगे तो स्पेस कम है, तो कोशिश करना कि ऐसे लो, क्योंकि ज्यादा एरिया है हमारे पास सामने। तो 1 2 3 इतना, ठीक है, यहाँ पे लाई करना चाहिए और 2 यूनिट्स लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पेस रखेंगे इसमें, तो 1 एंड यहीं से ले देते हैं 1 एंड 2। ठीक है, ये वाला एरिया बन जाएगा वॉश बेसिन का। ठीक है, फिर आते हैं बाथरूम पे। बाथरूम का कितना था? 2 feet, ओके 2 feet एंड 3 feet, इसका भी 2 feet एंड 3 feet ही है। अब बात इसका चलते हैं, इस दर पे सेम ही लेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है ना इतना ही लेंगे, बट बीच में 1 यूनिट का गैप रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टॉयलेट सीट का। फिर इसके बाद इसके पॉइंट्स निकालने हैं। अब जहां पे आप इसको प्लॉट कर रहे हो तो वो पॉइंट्स भी तो निकाल सकते हो ना आप इजीली, ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे। ठीक है, कहाँ पर? ये अच्छा, सही तो था, 9,0 तो था, 0,9। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियां। कहाँ पे सही करना है इसको? यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हमारा 0,9। ठीक है, ये ठीक कर लेना। समझ आ गया? पहले आपको 3 feet और 2 feet यहाँ पे शो करना है। ये भी आपका 3x2 बना है, ये भी आपका 3x2 बना है, दोनों के फिर आपको कॉर्नर्स निकालने हैं। ठीक है, फिर
लास्ट जो इसका पार्ट है दैट इज, अच्छा ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। रियान्स रूम डोर लेट्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ द कॉर्ड। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है आपको, देखो आपका जो ग्राफ था ना, ये था, ठीक है। अब इस ग्राफ में ये हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज द बेडरूम, ये आपका बाथरूम था। अब उन्होंने बोला है जो बेडरूम का डोर है जो कि यहाँ पर कहीं पे लाई कर रहा था, राइट, वो कहाँ से जा रहा है, डाइनिंग रूम से जा रहा है। तो इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ भी क्या हो सकता है, डाइनिंग रूम हो सकता है। अब डाइनिंग रूम की जो विड्थ है और लेंथ है सब कुछ दिया हुआ है। 18 तो आपको क्या दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है, और 15 आपको विड्थ दी हुई है। अब 18 उसका जो लेंथ है वो कंप्लीटली दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, आप पूरा स्टार्ट करोगे, ठीक है। और 15 उसकी दी हुई है विड्थ। तो यहाँ से आप जब मूव करोगे तो सपोज यहाँ पे 15 है आपका, तो यहाँ तक उसका डाइनिंग रूम खत्म हो रहा है। तो उसका डाइनिंग रूम कितना हो जाएगा, जब सब वो 18 ही मान लेना, ठीक है। पूरा लेंथ ले लेना इसको, -6 से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे 6 है, 6 + 12 कितना हो गया, 18। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, डाइनिंग रूम बन गया। इसको बना लेते हैं। दिस इज योर डाइनिंग रूम, ठीक है। अब दिख गया आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये दोनों हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये तो हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। तो आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं, ये आप कहाँ कहाँ पे आपके इसके कॉर्नर्स लाई कर रहे हैं। तो इट इज वेरी इजी, ये आपका कौन सी एक्सिस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो y तो 0 हो गया, तो ये आपका सिंपली क्या बन जाएगा, 12,0, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका, -6,0, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब ये पॉइंट कितना है, नीचे जा रहा है, -15 पे जा रहा है, ठीक है। -15 पे हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, और इधर से -6। तो x पे तो -6 है, और इस पे कितना है, -15। क्या लिखा है मैंने, ठीक है। x पे -6, ठीक है, और उस पे कितना है, -15। समझ आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे हमारा, यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 12, -15। तो हमें इसके चारों कॉर्नर्स मिल गए। उसके बाद चलते हैं, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। उसके लिए पहले आपको सेंटर निकालना पड़ेगा। ये कितना था, 18 फीट। 18 फीट का हाफ कितना होता है, 9, और 15 का हाफ कितना होता है, 7.5, ठीक है। तो हमें यहाँ से 9 मूव करना है, ठीक है। अब यहाँ से 9 मूव करोगे तो 6 तो यही हो गए, फिर 1 2 एंड 3। तो दिस इज द सेंटर, ठीक है। अगर यहाँ से मूव करना हम स्टार्ट करेंगे तो ये तो 6 हो गए ना 0 तक, क्योंकि 6 यूनिट्स हैं, प्लस इधर 3 यूनिट्स मूव करोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना मूव करना है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ पे 7.5 कहीं पे होगा, जहां पर ये मीट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स है समवेयर हेयर, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो जाएगा, डाइनिंग रूम का सेंटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टेबल रखनी है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है 5 × 3। अब ये भी बिल्कुल सेंटर में रखोगे। 5 का भी हाफ कर दो, कितना होगा, 2.5। 3 का हाफ कर दो, कितना होगा,
1.5, दोनों का हाफ हाफ हो गया। अब आपको टेबल प्लेस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से 1.5 मूव करेंगे, ठीक है। ये 7.5 पे, 7.5 में से 1.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 6 पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे समवेयर 6 आ जाएगा, नीचे मूव करोगे 7.5 में 1.5 ऐड करोगे, कितना आएगा 9, तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। आपको ये वाला स्पेस मिल गया, ये स्पेस मिल गया। अब आपको कहाँ मूव करना है, 2.5, दोनों साइड 2.5, दिस इज 3 पे हैं हम, 3 में 2.5 प्लस करोगे कितना आएगा 5.5, तो आपको यहाँ पे 5.5 पे बनाना है, दिस इज 5.5, और 3 में से 2.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0.5, तो ये आपको 0.5 पे कहीं पे बनाना है, ठीक है। ये पॉइंट्स थोड़े से देखो रफली बनाया तो थोड़ा आगे पीछे हैं पॉइंट्स, ग्राफ पे बनाओगे प्रॉपर आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना बिल्कुल सेंटर में प्लॉट होगी, ठीक है। अभी हमने बहुत रफली बनाया है तो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, बट आपको डिस्टेंस समझ आ गया कि कैसे कैसे लेना है। यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकाल लिया था 0.5, अगर कोई चीज सेंटर में है आपको दोनों साइड से 1.5 मूव करना है, तो आप इधर भी 1.5 मूव करोगे, इधर भी, और 2.5 मूव करना है तो इधर भी और इधर भी, तो उससे आपकी टेबल क्लियरली सेंटर पे ही बनेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं 1.2 के। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर एंड एक्सरसाइज, ओके।